सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, बात करेंगे मॉनसून की और मौसम की। पीछे हमने दो ज्योतिष शास्त्रों की जानकारी आपसे साझा करी थी। वैसे तो हमने बहुत बार आपको मॉनसून 2026 की जानकारी साझा करी है, लेकिन उसके कुछ अहम बिंदु जो होते हैं आज हम उन पर दोबारा से चर्चा करने वाले हैं। उन ज्योतिष शास्त्रों की बात को हम दोबारा से उठाने वाले हैं ताकि हम ये आंकलन कर सकें कि क्या ज्योतिष शास्त्र सच में सच बोलता है। क्या ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, ये बात बहुत जरूरी है। जब हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वीडियो डाली, आपसे विचार साझा करी, तो मेरे बहुत से किसान भाइयों के तरह तरह के कमेंट आए। कुछ भाइयों ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र सच बोलता है, कुछ भाइयों ने कहा कि सब बकवास है, कुछ नहीं है। ये आज की जो परिवेश है, आज की अवस्था में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताई गई जानकारी कितनी सच हुई और आगे ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, हमने आपको एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया था कि बारिश की संभावना आषाढ़ सुदी में बताई गई है, यानी 15 जुलाई के बाद में बारिश की संभावनाएं हैं। इसका मतलब यह है कि 15 जुलाई से पहले बारिश की संभावना नहीं है। तो 15 जुलाई से पहले अच्छी और पर्याप्त बारिश नहीं हुई। अगर आज की तारीख की हम बात करें, आज 18-19 जुलाई हो चुकी है, और आज की अगर हम पूरे देश को देखें तो पूरे देश में 65 से 68 और 69% बारिश कम हुई है। पूरे देश की आंकड़े हम बताते हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ये आंकड़ा 80% तक भी पहुंच सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्य, इनको छोड़ दें तो देश में बारिश का जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि ज्योतिष शास्त्र ने जो बताई वो बात 100% सच हुई। आज तक तो वो सच है कि हाँ, 15 जुलाई से पहले बारिश नहीं हुई। अब बारिश का मौसम बना तो है, अभी 20-22 जुलाई के बाद में मौसम में बदलाव आएगा, बारिश की संभावनाएं बनेगी। ये बात ज्योतिष शास्त्र ने बताई थी कि आषाढ़ सुदी में बारिश होगी। आषाढ़ सुदी का मतलब है कि आषाढ़ की अमावस्या के बाद और पूर्णिमा तक बारिश होगी। अब ये हालात तो बन गए कि मॉनसून दोबारा से लौट कर आ गया। आसमान पर बादल भी आ रहे हैं। वो बादल बरस रहे हैं या नहीं बरस रहे हैं, कहां बरस रहे हैं कहां नहीं बरस रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र यहाँ पे 100% सच हुआ है। 15 जुलाई से पहले तो बारिश हुई नहीं। दूसरे ज्योतिष शास्त्र ने बताया था कि आषाढ़ और श्रावण मास में बारिश नहीं होगी। अब जो दूसरे ज्योतिष शास्त्र को भी हम देखते हैं। दूसरे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ और श्रावण मास में बारिश नहीं होगी। आषाढ़ आधे से ज्यादा जा चुका है, 12 दिन बाकी है आषाढ़ के, 1 महीना श्रावण मास का। अभी आषाढ़ में बारिश के आकरण तो हैं। अगर हम भारत को देखें तो भारत का लगभग 60% हिस्सा ऐसा है जिस पर अभी तक बारिश नहीं हुई है, या बारिश केवल नाम मात्र की हुई है, मानसूनी बारिश कम हुई है। अब इस बात को देखें कि पूरे भारत का जो आंकड़ा है वो तो ये कह रहा है कि ये ज्योतिष शास्त्र अब तक सच बोल रहा है। आषाढ़ में तो बारिश अब तक नहीं हुई है। आगे चल के जो अभी मानसून आएगा, हालात बदलेंगे, उसके बाद में बारिश होगी, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक ये ज्योतिष शास्त्र जो बोल रहा है कि आषाढ़ और श्रावण मास में बारिश नहीं होगी, भयंकर अकाल पड़ेगा, अब तक ये बात सच है। यहां तक सच है। आगे क्या होगा अगर ये बारिश नहीं होती है अभी जुलाई में, अगस्त में, तो ये ज्योतिष शास्त्र भी सच्चा हो जाएगा। इसको भी इनकार नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मॉनसून की और बारिश की, तो बारिश के बारे में किसान भाइयों अभी तक दोनों ज्योतिष शास्त्र 100% सच बोल रहे हैं। हम विश्वास नहीं करते, ये अलग बात है। हम आज विज्ञान पे विश्वास करते हैं, सैटेलाइट पर विश्वास करते हैं, इंटरनेट पे विश्वास करते हैं। ज्योतिष कोई आजकल में लिखा हुआ नहीं है, वो तो दिसंबर जनवरी में लिख दिया था। दिसंबर जनवरी का लिखी हुई बातें आज तक सच होने जा रही हैं, आज तक सच हैं। और एक ज्योतिष शास्त्र ने कहा था कि आषाढ़ सुदी में बारिश होगी, तो अब यह आषाढ़ सुदी चल रही है, इसमें बारिश होगी या नहीं होगी, ये बात भी हम देखेंगे। दूसरी बात,
दूसरे ज्योतिष शास्त्र ने कहा था कि 60 सावन में बारिश नहीं होगी। अब वो बात भी हम देखेंगे कि 60 सावन में बारिश होती है या नहीं होती है। संभावना ये है कि 31 जुलाई तक उत्तरी भारत में बारिश होगी। अब दक्षिणी भारत खाली रहेगा। लेकिन जब जब बारिश होती है, मॉनसून की बारिश नहीं है, मॉनसून के साथ चक्रवात मिक्स होता है तो बारिश होती है। यहां पर ज्योतिष शास्त्र सच कह रहा है, मॉनसून की बारिश तो नहीं हो रही भाई। अगर हम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का आंकड़ा देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी से उठ करके जो चक्रवात चला था, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आया था, जिसने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश दी थी पीछे, वो बारिश चक्रवातीय बारिश थी, अकेले मॉनसून की बारिश नहीं थी। और अब जो मॉनसून सक्रिय हुआ है, इसमें भी चक्रवात का ही योगदान होगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, जलोर, सिरोही, सांचौर और पाली और आपका बिलाड़ा, मेड़ता, ये जो हिस्से हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये उदयपुर, ये जो हिस्से हैं दक्षिणी राजस्थान के और गुजरात, इनमें अब 31 जुलाई तक बारिश अच्छी होगी, भारी बारिश होगी, ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये बारिश केवल मॉनसून की बारिश नहीं है, ये चक्रवातीय बारिश है। चक्रवात नहीं बनेगा तो बारिश नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ किसान भाइयों, ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, ज्योतिष शास्त्र सच है। आप आज भी क्या ये कहोगे कि ज्योतिष शास्त्र गलत बोलता है? मेरे हिसाब से आज तक ज्योतिष शास्त्र सही है। आपके हिसाब से क्या है? अगली जानकारी भाई, जुलाई में, अगस्त में बारिश कितनी होगी, इसकी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगली वीडियो में आपसे देंगे। तब तक सारे भैया ने राम राम।